तो जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज है 1 जनवरी है आज, और बच्चों की छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और मैं हूँ अभी किचन में। अभी उठे हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं, जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आराम कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए, सबके लिए दूध गर्म कर दिया है ब्रेकफास्ट में, और कुछ नहीं खाएंगे आज क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं लगती है किसी को भी। और पहले इसको नीचे लेके आएंगे हस्बैंड और सासू माँ के लिए। बच्चे यहाँ पे अभी लेटे हुए हैं कमरे में, ठंडा है, उनको बोला कि अंदर ही लेटे रहो। और वंशु जो है यहाँ पे लेट के ना खुशी के बालों में जूड़ा बना रहा, उसे पीट के उठा रखा, बोला कि हिल मत जाइए, मैं तेरे बालों में जूड़ा बना रहा हूँ। है वंशु? अगर थोड़ा सा खुदा मेरी उम्र से मैं सही है मैं चढ़ दिखा रहा मगर हिले नहीं ना तेरे वो हर वो देखने लगने लगी है। सही लग रहा है, सही लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। वंशु का एंटीना, एंटीना टावर आ रहे हैं टावर लगा दिया, टावर लगा दिया। वंशु तेरे पापा बुला रहे तुझे, कह रहे वंशु साथ मस्ती करनी है, तेरे को मना करा है। क्यों? कह रहे एक की जगह है। मैं तो काट के बच्ची या बालक है कोई जरूरी बालक नहीं तो उसमें तो बड़ा ही नहीं कैप लगा सब पहले, ये दे रखा। अरे ये रहा सामने, यहाँ से वहां तक जाएंगे 5 मिनट फिर तो 5 वंशु कैप लगा ली सिर पे, सुनाई ना आ रही? ये रहा कैप निकला यहाँ से वहां तक एंटीना निकाल दी। किसने? पापा के चक्कर में। अच्छा चलो लेट जाते, सारे कपड़े खराब कर रखे हैं। तो चिड़िया शीशे में अपने आप ने देख रही है, ये रोज आ गया ऐसे यहाँ पे से बैठ के शीशे में देखे अपने आप ने। और आज का मौसम देखो बाहर कितना भयंकर मौसम हो रखा, कोहरा धुंध एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे सभी बिस्तर में बैठे हुए थे और मैंने घर में सारे में झाड़ू लगानी थी, तो मैं तो अपने काम पर लग गई थी। अगर मैं 5 मिनट भी अगर बैठ जाती हूँ ठंड की वजह से तो फिर मेरा सारा काम लेट होता है, तो फिर सारा ही काम, खाना, लंच सब सब लेट होने लगता है, तो इसलिए मैं अपने काम पर लग गई थी उठकर। मंसू इस पर गुलाब गांव बत्ती गुल करके इसे देख कर तेरे एलसीडी सफेद गुल आकर डालूंगा और गांव सुबह से रह जाओ 8 दिन एक टैबलेट भी आएगी साथ में। एलसीडी तो उसमें चलेगी लाइट ना क्या पकड़ के तार लगा कर मेरे कानों में रोक। यहाँ पर शाम कुछ बथुआ लिया हुआ था तो वो साफ करके तो शाम ही रख दिया था, लेकिन इसको काटा अभी सुबह के टाइम था। और यहाँ पे वंशु मेरी हेल्प कर रहा था, उसे मेरे साथ रहना होता है हर टाइम, तो वो छुट्टी थी उसकी आज, तो वो मेरे साथ ही लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने बथुए को बाल्टी में डाल के जैसे ही साफ करने लगी तो बाल्टी मेरे हाथ से छूट गई थी और थोड़ा सा बथुआ बिखर गया था मेरे हाथ से। अब वो सिंक में गिरा था, वैसे सिंक साफ तो होती है पर पता नहीं मेरा फिर भी मन नहीं मानना। वंशु से बोल रहा था कि मम्मी सिंक साफ है, इसको यूज़ कर लो उठाकर धोकर। मैंने बोला नहीं, मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं भोग लगाती हूँ तो मैं बिल्कुल पूरी साफ सफाई के साथ ये सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर मेरा भी मन नहीं माना था तो मैंने उसको डस्टबिन में डालना पड़ा। फिर मैंने जो बाकी बचा हुआ था उसी को साफ करके धो के बनाया था। हाँ वो लेकिन कम हो गया था तो उसमें मैंने ना आलू मिल मिक्स करने पड़े थे इसलिए। और यहाँ पे वंशु से बात करते करते मैं, वंशु मेरी हेल्प भी कर रहा था साथ में। बथुए को फिर जो बचा हुआ था उसको साफ कर लिया था, उसको फिर रख दिया था। अभी यहाँ पे मैं सुबह के 8 बजे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो अभी नहाई नहीं थी। पहले मैं ये सब छोटे छोटे काम करके जब गई थी नहाने। बथुए में नमक डालकर उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था, जब तक मैं नहा कर आऊँगी तब तक ये ईजीली हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, तो मेरे काम थोड़े से ईजी हो जाएंगे। ऐसे ही मल्टीटास्किंग करनी होती है तभी जाके सुबह के काम पूरे होते हैं, वरना तो बहुत टाइम लगता है। फिर कुछ बड़े बड़े बर्तन से हो गए थे, इन्हें बथुए को साफ़ करने में पहले ये भी धो के रख दिए थे। फिर अगर सिंक में इन्हें छोड़ देती बाद के लिए तो सिंक में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर बाकी ना दिक्कत होती है, छोटे छोटे बर्तन नहीं आते, फिर इसलिए पहले ये बड़े बर्तन निकाल दिए थे और तब उसके बाद जाके छोटे बर्तनों का जगह हो जाती है। और यहाँ पे कुछ आलू थे, उनको धो के रखा था ताकि बाद में आलू बथुआ उबालते ही उसको आलूओं को भी उबाल दूंगी, साथ में मिक्स करने होंगे ना, बथुए कम पड़ गया था, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैंने फिर यहाँ से फटाफट इसको बथुए को स्टेनर से स्टेन कर लिया था, छान लिया था इसको, और इसका जो पानी था वो निकाल लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसमें जो मैं आलू रख दूँगी, लेकिन फिर मैं भूल गई थी
इसमें आलू रखने। मैंने नया पानी ले लिया था आलूओं के लिए, और फिर मैंने इस पानी को वैसे रख लिया था, इससे मैंने आटा लगा लिया था। आटे में ना ऐसे बथुए का फ्लेवर आ गया था पानी से। फिर मैं गई थी फटाफट अपने गर्म कपड़े पहनने, मेरे को ठंड लग रही थी। आते ही मैं किचन में घुस गई थी कि मैं इसको बथुए को निकाल दूँ ताकि ठंडा हो जाए, तब तक ये मैं और बाकी काम कर लूँ। फिर इसको पानी को छान लिया था बथुए से, इसलिए कि ठंडा हो जाएगा जल्दी, और मैंने इसको आटा को मारना है इस पानी से इसलिए। और जब तक मैं नहा कर आई थी तो वंशु किचन में ही खड़ा रहा, बोल रहा था कि मम्मी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, मैं देख रहा था कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। मैंने उसको बोला भी था कि ऐसे मेरे बाद किचन में मत रहा कर, लेकिन वो मानता नहीं है। उसे मेरे साथ ही, मैंने उसको कई बार बोला कि तू जाके कपड़ों में बैठ जा, लेकिन वो मानता नहीं, उसे मेरे साथ ही रहना होता है। तो यहीं पे किचन में ही खड़ा रहा या बैठ गया। जो मैं उसको थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बताती रहती हूँ, फिर वो भी करता रहता है। अगर उसे काम ना बताऊँ तो फिर गुस्सा होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछ रहा था मेरे से कि ये क्या होता है, उसके सवाल जवाब बहुत रहते हैं, तो मैं काम करते करते उसके सवालों के जवाब भी देती रहती हूँ। अगर ना दूँ उसके सवालों के जवाब तो फिर वो कुछ और ही सोचने लग जाता है, तो इसलिए मुझे पहले ही उसको क्लियरिटी करनी होती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो उसको वही सब समझा रही थी, बता रही थी। और उसके सवालों के जवाब सिर्फ मेरे को ही देने होते हैं, घर में उसके सवालों के जवाब कोई नहीं देता, सब उसके सवालों से परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि इतने सवाल करता है, हमें समझ में नहीं आते तेरे सवाल। तो मुझे तो कुछ भी करके उसके सवालों के जवाब देने ही होते हैं हर हाल में। सो हम नहा रहे हैं भापों में, क्योंकि आज दिवाली है और हमने पटाखे छोड़े थे, तो हम उनके धुएं में भी नहा के आए हैं। देखिए, इसीलिए हमारे गाल सूखे सूखे हो रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मम्मी, तुम दुनिया बदल सकती हो? अच्छा, तो एक बात क्यों, दुनिया में तुम दुनिया बदल सकती हो? मैं दुनिया बदलने की तो घर बदल दो। इस घर में हम सबकी गैल एक और यूनिकॉर्न आ जाए। ऐसा कर दो मुझे, क्योंकि यूनिकॉर्न अच्छे लगे हैं, मुझे चाहिए यूनिकॉर्न। मैं मम्मी, मैं सपने में आया तुम यूनिकॉर्न। मैं मतलब ऐसा है उसके सिर पे एक बड़ी रेड कलर वो ब्लू कलर की लाइट सिंह है, उसके सिर पे सिंह था, मैं कार्टून जैसा ब्लू कलर का लाइट वाले में है, और बहुत सुंदर यूनिकॉर्न है, उसके कलरफुल से बाल है। मैं सच्ची में देखना है यूनिकॉर्न। अभी कहाँ हुआ है यूनिकॉर्न? अमेज़न ने कल में हुआ है। इसमें वीडियो में इसमें तुम्हें दिखाई जा रहा है, रियल में ऐसे ना होते हैं, और तुम्हें कलरफुल दुनिया दिखाई जा रहा है, बच्चों को खुश करने के। रियलिटी तो कुछ और ही होगा हर चीज़ पे। और यहाँ पे मैंने जब तक आटा लगाया था गर्म पानी करके, तब तक ना आलू उबल गए थे। आलूओं को चेक किया, वैसे तो हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा अंदर लग रहा था कि शायद कच्चे निकल सकते हैं, तो मैंने उनको भाप में ही छोड़ दिया था गर्म पानी के अंदर ही, ताकि थोड़ी बहुत अगर कसर होगी तो वो हो जाएगी। तब तक यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया था साइड में। ये बच्चों को भोग लगाने के लिए दूध यहाँ पे कटोरियों में रख लिया था, और बच्चों को भोग लगाया था पहले तुलसी पत्र डालने के बाद। फिर खुशी ने डिमांड रखी कि मम्मी रायते को छोंक दो बथुए के परांठों के साथ, हम तो रायता ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए हींग वाला रायता छोंक के तेल यहाँ पे रख लिया था, उसमें हींग जीरा काला नमक डाल के छोंक दिया था। यह गया है और मौसम देखो खुलने लग रहा है। बहुत सारा कोहरा था, वो कोहरा छटने लग गया है, हवा भी ना है, हल्की मोटी तो लगती है, और मौसम साफ हो रखा। अभी धूप निकलनी शुरू हो गई है, फटाफट काम कर ले। मैं यहीं आकर धूप में बैठे हैं, आज वंशु की छुट्टी है, वजह से एंजॉय कर रहा है मेरे साथ। मम्मी मैंने कहा मुझे गोलगप्पे को पानी में रखा है, आप कल भी कह रही हो उसके साथ वो बना दो, थोड़े से गोलगप्पे फ्राई कर दो। रोज आज मेरा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा है उसी तरह बनाओ मुझे, और बहुत ज्यादा कर रहा है। पानी थोड़ा रखा है, पानी भी खराब हो जाएगा, पानी हो जाएगा, थोड़े से बना दो पराठे 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 के बाद तभी भी बन जाएंगे। ये तो ऐसा ना बनते हैं, कढ़ाई में फुलाने पड़े हैं, कटोरी में बन जाएंगे ना। बने कटोरी में ना बने थे, एक बार ट्राई करे थे, उस कटोरी में घी गिर के उसमें वो मतलब बेस गिर के देखा हो गया। ऐसा ना होता है, हो जा। अभी यहाँ पे शाम के बज गए थे 6:30, और मैं थोड़ा सा कुछ काम करने के बाद शाम के टाइम थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी, तो मैं लेट गई थी, तो लेट के उठी तो लेट हो गया था। यहाँ पे साग ला के रख दिया था इन्होंने, अदरक वगैरह जो घर का सामान था कुछ वो ला के रखा था, मक्के का आटा अदरक सब्जी साग वगैरह। तो मैंने देखा तो हाँ, इधर समोसे भी लाए हुए थे, जो मुझे पता नहीं था, कुछ तो इन्होंने खा लिए थे, कुछ रखे हुए थे पॉलीथीन में, तो वो मैंने निकाले हैं बच्चों को दिए। और लेट कर मतलब सारा ही काम लेट हो गया था शाम का।
फिर मैंने उठी तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सब सामान को समेटा किया कि जो जहाँ रखना है उसको वहाँ पे रखा और फिर साइड में भगोने में दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने सोचा, सब बोल रहे थे कि रोटी नहीं खाएंगे क्योंकि सब ने समोसे खा लिए थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी खीर बना लेती हूँ कने की। तो कने की खीर यहाँ पे बनने के लिए रख दी थी। जिसको दूध चाहिए था उसको दूध दे दिया था, जिसको नहीं चाहिए था दूध, वंशु को तो कने की खीर खानी होती है शाम को, वो तो पहले ही बोल देता कि दूध नहीं चाहिए, कने की खीर चाहिए मेरे को। तो मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कने की खीर बना रही थी। पहले बच्चों को और भोग गाइस लगाते देखो हैं। हमारे यहाँ जो है ना, आज दोपहर के टाइम थोड़ी सी किनकिन शुरू हो गई थी। और अब जुहारे वाली जो बारिश होती है ना, हल्की धीमी बारिश पड़ने लग रही है। दोपहर एक बार को लगा था कि धूप निकलने वाली है, फिर उसके 5 मिनट बाद ही मौसम खराब होना शुरू हो गया था। और अब है ना बारिश सी हो रही है हल्की हल्की। और अब ठंड ना दोबारा इतनी बढ़ जाएगी। देखो आप देखो छत पे गीला हो रहा है, देखो। इस खीर में बन जाने के बाद मुझे साग साफ करना है। साग लेके आए थे और मैं हो गई लेट, मुझे पता नहीं था कि साग ला के रख दिया है। वैसे मैं अभी साफ करूँगी साग में, क्योंकि ना सुबह पता नहीं बाहर चूल्हा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन साफ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे गड्डियाँ बंधी हुई है ना, तो ये खराब हो जाता है। साफ करके काट के इसको रख दूँगी, फ्रिज में रखना पड़ेगा। अगर बारिश मौसम खराब रहा तो परसों बनाएंगे, या जब मौसम खुलेगा तब बनाऊंगी। आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।